एक छोटे से गांव में लोग अपनी शांति भरी जिंदगी जी रहे थे। गांव की गलियां हमेशा साफ और खुशनुमा लगती थी, पर आज गांव में कुछ अलग होने वाला था। चल ना यार, बाजार घूम आते हैं, थोड़ा सा सामान भी लेना है। हाँ चल भाई, वैसे भी घर में बैठ बैठ के बोर हो गया था मैं। चलो फिर चलते हैं। हाँ चलो, मैं भी अपने लिए कुछ ले लूंगा और साथ में बाहर से कुछ खा लेंगे। दोनों दोस्त आपस में बातें करते करते बाजार के लिए निकल पड़ते हैं। सुनो 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 ओ गांव वालों, खास ऐलान है। जादू की दुनिया का बादशाह, रहस्यों का महारथी जादूगर किंग खुद चलकर आए हैं आपके गांव में। कल से लेकर अगले 10 दिनों तक हर शाम होगी जादू की झलक। हवा में उड़ती चीजें, आंखों के सामने गायब होते लोग और ऐसे करतब जो आपने सिर्फ सपनों में देखे होंगे। समय हर शाम 6 बजे से। स्थान गांव का बड़ा मैदान। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सब तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है जादूगर किंग का जादुई तूफान। मत भूलिए, कल शाम से शुरू। तो बोलो रे भाई, हमें भी चलना चाहिए कि नहीं उस जादूगर के तमाशे में? कहीं ऐसा ना हो कि पूरा गांव जादू देखाए और हम यही मुंह ताकते रह जाएं। हाँ चलो भाई, देख ही आते हैं कितना बड़ा जादूगर है। चलें क्या? थोड़ा हंसी तमाशा, थोड़ा जादू वादू हो ही जाए। कहीं ये भी वही पुराने घिसे पिटे जादू न दिखाने लगे। दोनों दोस्त अपनी अपनी चाय पीते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह गांव वाले अपने कामकाज के लिए निकल पड़ते हैं। गांव में एक अलग ही माहौल था, जैसे कोई त्योहार आ गया हो। सब बहुत खुश थे। सारे आपस में खुसर फुसर कर रहे थे कि आज कौन कौन जादू देखने जाएगा। जैसे ही शाम ढली, सब एक एक करके निकलने लगे। गांव वाले धीरे धीरे करके शो में आ जाते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। उसी समय पर्दा खुलता है और एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की सामने होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया आपका स्वागत करती हूँ इस शानदार शो में। तो गांव वालों, हो जाओ तैयार, दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि आने वाले हैं जादूगर किंग जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए जादू की दुनिया के बादशाह, हमारे अपने जादूगर किंग का। गांव वाले जोरदार तालियों के साथ जादूगर का स्वागत करते हैं। चारों तरफ तालियों की गूंज फैल जाती है। माहौल जादुई हो उठता है। हर चेहरा उत्साह और हैरानी से चमक रहा होता है और सबकी निगाहें अब टिकी है जादूगर किंग पर। नमस्ते दोस्तों, मैं जादूगर किंग आया हूं आपके गांव अपना जादू दिखाने। मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा जादू आपने कहीं नहीं देखा होगा, और यकीन मानिए, आज के बाद आप मुझे हंसते हंसते जादू के साथ साथ हमेशा याद रखेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होता है जादू का असली खेल। जादूगर जब मंच पर आता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई चमत्कार होने वाला हो। वो अपनी छड़ी घुमाता है और पल भर में लड़की हवा में उड़ने लगती है, जैसे किसी सपने में हो। कभी उसकी पापी से एक सफेद कबूतर फड़फड़ाते हुए निकलता है, तो कभी तोता प्रकट होता है जो स्टेज पर ठुमके लगाता है। और जब जादूगर अपने जादू का असली कमाल दिखाता है, तो देखते ही देखते एक प्यारी सी परी प्रकट हो जाती है, चमचमाती पोशाक में, बिल्कुल किसी जादुई कहानी की रानी जैसी। लोग बस देखते रह जाते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से मंच गूंज उठता है। सब बहुत मजा करते हैं, खुशी खुशी घर चले जाते हैं। 2-3 दिन तक सब कुछ ऐसे ही चलता है। गांव में इन दिनों कुछ अलग ही माहौल था। दूर दूर से लोग इकट्ठा हो रहे थे, क्योंकि गांव में एक जादूगर आया था, बस 10 दिन के लिए। लेकिन फिर एक दिन प्रिया के घर चोरी हो गई। सुबह सुबह हल्ला मच गया। हाय राम, मेरा तो सब कुछ लुट गया। ना पैसे बचे ना गहने। चोर तो घर की एक एक चीज समेट ले गए। अब मैं कहाँ जाऊं, किससे फरियाद करूं? दिल तो जैसे टूटकर बिखर गया है। देखते ही देखते ये चोरी पूरे गांव में फैल गई। किसी के घर से पैसे गायब हुए, किसी के घर से गहने, और रामलाल के घर से तो बर्तन ही चुरा लिए गए। हाय राम, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया हूँ। क्या करूं? जिंदगी में कुछ नहीं बचा। गांव में आजकल बहुत चोरी हो रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हाँ यार, ये बहुत हो गया है। अब रोज किसी ना किसी के घर से कुछ ना कुछ चोरी हो रहा है। हाँ यार, इसका पता हमें लगाना चाहिए कि ये कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है।
यार तूने सोचा ये तब से शुरू हुआ है जब से जादूगर आया है, तभी से चोरी शुरू हुई है। दो दोस्त मिलकर एक योजना बनाते हैं कि रात को गांव में आखिर कौन आता है और जादूगर जगन कहाँ रहता है। ये सब जानने के लिए वे रात में जाकर देखेंगे कि असल में माजरा क्या है। हाँ, आज तुमने किन किन लोगों को प्रसाद दिया है? जाकर सबके घर से सारा माल उठा लाओ, कल सुबह निकलना है। बहुत चोरी कर ली इस गांव से। हाँ जादूगर किंग, आज काफी लोगों को प्रसाद दिया है, उसमें बहुत सारी नींद की दवाई डाली है। आज खूब माल हाथ आएगा। ये सारी बातें दोनों दोस्तों ने चोरी चोरी सुन ली और गांव में सबको बता दी। अब गांव वाले एक साथ जादूगर को मारने को आ गए, लेकिन जादूगर को पता नहीं कैसे पहले से पता चल गया था और वो वहां से भाग चुका था। पूरा गांव हैरान था कि आखिर जादूगर कहाँ भाग गया।